रूस और चेचनिया की जंगें 1990 की दहाई में शुरू हुईं और उनके मुख्तलिफ मराहिल रहे। इन जंगों का ताल्लुक चेचनिया की आज़ादी के मसले से था, जो रूसी फेडरेशन का एक हिस्सा था। इन जंगों में बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां, खूनरेजी और तबाही हुई। ये जंगें चीचुनों के लिए आज़ादी की जिदोजहद और रूसी हुकूमत की तसल्लुत के खिलाफ मुज़ाहमत के तौर पर देखी जाती है। चेचनिया, जो कि रूसी फेडरेशन का एक खुद मुख्तार जमहूरिया था, 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद आज़ादी की ख्वाहिश रखने लगा। चेचन कौम ने रूस से आज़ादी का मुतालबा किया, जिसे रूसी हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। 1994 में चेचन क़ियादत ने आज़ादी के लिए जंग शुरू करने का फैसला किया। 1994 में रूसी सदर बोरिस येल्सिन ने चेचनिया में फौजी ऑपरेशन शुरू किया ताकि चीचुनों को रूसी फेडरेशन के साथ रहने पर मजबूर किया जा सके। रूसी फौज की बड़ी तादाद ने चेचनिया पर हमला किया, लेकिन चेचन मुजाहिदीन ने सख्त मुज़ाहमत की। चेचन फौजी जंगजू, जिनकी क़ियादत जंगजू कमांडर दोकव्वा ज़ाकिफ और दीगर रहनुमाओं ने की, रूसी फौज के लिए एक संगीन चैलेंज बन गए। चेचन मुजाहिदीन ने रूसी फौज के हमले का भरपूर मुकाबला किया। रूसी फौज के लिए चेचन शहर गिरवज़नी में लड़ना इंतहाई मुश्किल साबित हुआ। चेचन मुजाहिदीन ने अपने घरों और इलाकों में जंग लड़ी और रूसी फौज की सप्लाई लाइन्स को निशाना बनाया। रूसी फौज ने इस जंग में ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया और इस दौरान कई इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हुईं, जैसे शहरियों का कत्ल, जायदादों का तबाह करना और बेशुमार लोग बेघर हो गए। 1996 में रूसी हुकूमत और चेचन मुजाहिदीन के दरमियान एक गैर रस्मी अमन मुआहिदा हुआ, जिसके तहत चेचनिया को जुज़वी खुद मुख्तारी दी गई और रूस ने जंग को ख़त्म करने का ऐलान किया। इस जंग में तकरीबन 50,000 से 1 लाख तक अफराद मारे गए और चेचनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। 1997 में पहली जंग के बाद चेचनिया में खुद मुख्तारी हासिल कर ली गई थी, लेकिन इसके बाद चेचन रियासत में सियासी अदम इस्तेहकाम रहा। चेचनिया में मुख्तलिफ गिरोह आपस में लड़ते रहे और ये मुल्क एक तरह से अनार्की का शिकार था। 1999 में चेचन बागियों ने दोबारा रूसी सरहदों पर हमले शुरू किए, जिसके बाद रूसी फौज ने एक मर्तबा फिर चेचनिया में मुदाखलत की। जंग का आगाज 1999 में चेचन बागियों ने रूस के जुनूबी इलाके में हमले शुरू किए। इसी दौरान एक अहम वाक़या पेश आया जब एक गिरोह ने दागिस्तान में हमला किया, जिससे रूसी हुक्काम को ये एहसास हुआ कि चेचन बागियों ने न सिर्फ चेचनिया में बल्कि रूस के दूसरे इलाकों में भी जंग शुरू कर दी है। रूस ने इसकी जवाब में चेचनिया में भरपूर फौजी ऑपरेशन का आगाज किया। जंग के दौरान वाक़यात दूसरी चेचन जंग में रूसी फौज ने पहले की निस्बत ज्यादा ताकतवर हमले किए और इस बार उन्होंने चेचन बागियों के खिलाफ जमीनी और फिजाई हमलों का इस्तेमाल किया। रूस ने गिरवज़नी शहर पर दोबारा कब्जा कर लिया, लेकिन चेचन बागियों ने इंतहाई पुरतशद्दुद मुज़ाहमत जारी रखी। दोनों तरफ से जंग के दौरान बड़ी तादाद में आम शहरी मारे गए। जंग का खात्मा सन 2000 के आगाज तक रूसी फौज ने गिरवज़नी पर कब्जा कर लिया और चेचन बागियों की क़ियादत को शिकस्त देने में कामयाब हो गए। ताहम 2003 तक चेचन बागियों ने गोरिल्लामार जंग जारी रखी और वो रूसी अफवाज के लिए एक मुस्तकिल चैलेंज बने रहे। 2009 तक रूसी हुकूमत ने चेचनिया में अपनी मुकम्मल फतह का ऐलान किया, ताहम जंग के आसार अब भी चेचनिया में मौजूद थे। दूसरी जंग के नताइज दूसरी चेचन जंग में अगरचे रूस ने जंग जीत ली, मगर उसके दौरान शदीद तबाही और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हुईं। दोनों तरफ से हजारों अफराद की हलाकतों के साथ साथ बेशुमार लोग बेघर हो गए। चेचनिया की मईशत और इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। चेचन अवाम ने इस जंग में बड़े पैमाने पर तबाही और इंसानियत सो सलूक का सामना किया। चेचनिया की मौजूदा सूरत-ए-हाल दूसरी चेचन जंग के बाद चेचनिया में रूसी हुकूमत ने सख्त गिरफ्त बरकरार रखी। रूसी हुकूमत ने चेचनिया में गवर्नर के तौर पर रमजान कदरूफ को मुकर्रर किया, जो रूस के साथ वफादार हैं और चेचनिया में इस्तेहकाम लाने के लिए कई इक़दामात किए। कदरूफ ने चेचनिया में तरक्याती मंसूबों का आगाज किया और साथ ही हुकूमत के मुखालफीन पर सख्त कार्रवाई की। रूस और चेचनिया की जंगें एक संगीन इंसानी बहरान का सबब बने।
ان جنگوں میں نہ صرف جانی نقصان ہوا بلکہ ان کے نتیجے میں معاشی، سماجی اور ثقافتی طور پر بھی بہت بڑی تباہی آئی۔ پہلی اور دوسری جنگ میں چیچنوں نے اپنی آزادی کے لیے عظیم قربانیاں دیں، اور روسی حکومت نے اپنے تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے بڑے پیمانے پر طاقت کا استعمال کیا۔ ان جنگوں نے عالمی سطح پر انسانی حقوق کے مسئلے کو اجاگر کیا اور دنیا کو جنگی جرائم اور اس کے اثرات کے بارے میں آگاہ کیا۔ یہ جنگیں نہ صرف چیچن عوام کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک سبق ہے کہ جنگ ہمیشہ تباہی، درد اور مصیبت کا سبب بنتی ہے، اور اس سے بہتر راستہ بات چیت اور امن کے قیام کی جانب ہوتا ہے۔